फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज टॉप 1 लाख आईएमपी जीके पार्ट 9 में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने 8 पार्ट को पढ़ा है और देखा है कि कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने वहां पर सोल्व किए हैं। तो यहाँ 9वें नंबर के पार्ट में हम आज फिर से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं दोस्तों जो अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए जो व्यर्थ नहीं है और सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। ये मान लीजिए मैं इस वीडियो में इस पार्ट में अगर 300 क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ तो 300 ही आपको याद होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस कम याद है तो बिल्कुल जो है आपकी तैयारी कम स्तर की होगी और आपको सफलता मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस के लिए। और ये जानकारी के लिए बता दें कि ये जो वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो न्यू टारगेट एकेडमी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये चैनल आपको जो है पुलिस, आर्मी, पटवारी, वायुसेना, रेलवे और बैंक, एसएससी, वन विभाग इन सभी की तैयारी करवा रहा है। तो बिल्कुल जो है इन सभी एग्जाम्स में आप सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख रहा होगा आपको। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों वो थी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, संविधान सभा की कार्रवाई जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई कब? तो वो प्रारंभ हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी 9 को, दूसरी हुई 11 को और तीसरी हुई 13 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो दोस्तों मिली थी 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो कीट पतंगे वाले विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल्स। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, मैंने हर बार आपको बताया है, हर बार मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूं दोस्तों जो अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल जो है अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, अपना कोई रूठना नहीं चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो अच्छी तैयारी करें, अच्छे चैनल से कर रहे हैं, अच्छे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों वह नोबेल पुरस्कार है। इसके बारे में आप देखिए, थोड़ा डिटेल में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार क्यों है? जो क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस भाग की ऊर्ध्ववृद्धि है? तो वो है तने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के झंडे पर है क्या है? बब्बर शेर। क्या होते हैं? बब्बर शेर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वो है राणा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। तो देखिए सद्भावना दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, डिटेल आप देखें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस कब था? 20 अगस्त को था। को उनके पुण्य स्मरण के रूप में सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार, स्नेह और सभी भारतीयों के बीच
सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या किया जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। अगर बात करें, श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। और मुंबई से एक और रिलेटेड है, दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए, मुंबई में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी हुआ था। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। 40 वर्ष की आयु में, मात्र 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। यानी अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी उम्र ज़्यादा ही रही है, 40 वर्ष में कोई नहीं बना है। सबसे कम उम्र में बने थे अपने राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे? 6ठे प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 91 को इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये पद पर नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। कब इनको पद से हट गए थे? 89 को, और हत्या हुई थी 91 में। तो ये पद पे रहते हुए इनकी हत्या नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, त्योहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है। कौन सा त्योहार है? तो वो है दोस्तों ओणम। कौन सा त्योहार है? ओणम। ओणम एक त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों कौन देता है? वो भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वाइन फ्लू होता है विषाणुओं से। किससे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हेपेटाइटिस कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एड्स का विस्तार बताएं। AIDS का विस्तार क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है दार्जिलिंग। कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सहायक होता है? तो न्यूमरिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, XCD-RW पर आप क्या कर सकते हैं? सूचना को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोबारा लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, ASCII का विस्तार है। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस सहायता से चित्र प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं? तो वो है आपका स्कैनर लगाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पारादीप क्या है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो वो है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लिपिक की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? दोस्तों वो है नेत्रहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो वो किया गया था आपका 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया। तो ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है, रट डालिएगा इसको। तो ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के हैं और सभी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1602 में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया? तो एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में देश का प्रथम तैरता ATM किस स्थान पर लगाया था? यह प्रारंभ किया था तो कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों वो की गई थी 1944 में। किस देश की व्यवस्थापिका को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है? तो वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने स्वराज्य को सुराज्य से श्रेष्ठतर माना? दयानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेहरू समिति 1928 का अध्यक्ष कौन था? तो वो दोस्तों था मोतीलाल नेहरू। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। भगवत गीता में कर्म में कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? तो 3 तत्वों का। कंप्यूटर की फोटान भाषा का विकास किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था आपके JW बेकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बोस इंडिकस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों वो गाय का नाम है बोस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है थियोफेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1956 से पूर्व भोपाल स्टेट को कौन सी श्रेणी प्राप्त थी? तो दोस्तों वो याद रखिएगा आप, सी श्रेणी प्राप्त थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटी गांव अभ्यारण्य किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों वो अवस्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 मिलियन में कितने शून्य होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं दोस्तों 7 शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों वो 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं 15 न्यायाधीश होते हैं। एशियान नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों 1967 में यानी 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केडीसी बाबू स्टेडियम किस नगर में अवस्थित है? तो दोस्तों वो अवस्थित है लखनऊ में। कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों डिटेल आपको थोड़ी सी इसकी मिल रही है। इसका नाम हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया था, जो बताया था अभी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे विश्व को अंधा बनाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो वो है तक्षशिला। कौन सा है? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीवाना निगारा किस देश की संसद का नाम है दोस्तों? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का प्रथम गो अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है? तो वो आगरमालवा। इसके बारे में डिटेल आप देखें। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के गो संवर्धन बोर्ड द्वारा आगरमालवा जिले के मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर सालरियासा गांव सुसनेर तहसील में स्थापित किया गया है। इस अभ्यारण्य को कामधेनु गो अभ्यारण्य भी कहा जाता है। 472 हेक्टेयर में निर्मित इस अभ्यारण्य में 6000 गायों को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो वो किया था दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है आपका थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु मिलती है? एल्यूमिनियम धातु मिलती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो वो था नादिर शाह। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था दोस्तों शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। कैसे थे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो वो अलग हुआ था पाकिस्तान देश से। जानकारी के लिए बता दें 1971 में जो बांग्लादेश देश बना तो सबसे पहले उसको देश की मान्यता देने वाला देश भी कौन था? भारत ही था। और 1971 में ही अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जो भारत की महिला पहली प्रधानमंत्री थी उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर भाषा में www 3 बार W है दोस्तों का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों 1 किलोबाइट यानी केबी में कितना बाइट होता है दोस्तों? तो बाइट होता है 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विजय की मांग सबसे पहले कब की थी? तो वो की थी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो वो दोस्तों की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो दोस्तों वो है सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो वो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? तो दोस्तों लिखा था आमार सोनार बांग्ला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस संविधान संशोधन की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
यानी लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। दोस्तों इसमें संविधान के इतने संशोधन किए गए थे कि होता है कि एक नया संविधान बनाने के बराबर यहाँ संशोधन हो गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान बोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो दोस्तों होता है वो चैत्र। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी की बात करें तो वो है बिहार की। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप देखिए। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, ठीक है, कहाँ पर? सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागजों पर उतर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वो होनी चाहिए 17 मीटर। ठीक है, अगर सुनने के लिए बात करें तो 17 मीटर, और देखने के लिए अगर बात करें, एक दूसरे व्यक्ति को अगर देखना है दोस्तों, कन्फ्यूजन अगेन हो जाता है, इसलिए मैंने डिटेल आपको यहाँ उपलब्ध करवाई है। जबकि मानव नेत्र से किसी भी वस्तु को साफ देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम तक दूरी अनंत होती है। ठीक है, अनंत तक देख सकते हैं, अधिकतम तक कोई दूरी नहीं होती है, पर न्यूनतम दूरी की बात करें 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। सुनने के लिए 17, देखने के लिए 25। ध्यान रखिएगा 17 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, ये भी आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। ये मीटर है दोस्तों, इसको सेंटीमीटर ना समझे, ये सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? तो वो बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इकाई है खगोलीय दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर, राजस्थान में। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है दोस्तों रेबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव, और इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, चलो इसके बारे में डिटेल देखिए रामायण के बारे में। ठीक है, रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की कथा है। रामायण क्या है? हिंदू रघुवंश के राजा राम की कथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य स्मृति का वह अंग है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों देहरादून में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों वो संबंध है आपका टेनिस से। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों थे वो जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों वह है मणिपुर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखें। लाई हरोबा क्या होता है? दर्शकों के सामने प्रदर्शन को अंजाम देते हुए नर्तक खुद मृदंग यानी पुंग बजाते हैं। माई नृत्य त्यौहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है, जो मणिपुर की घाटी में रहने वाली मिती मणिपुरियों का एक वार्षिक अनुष्ठान है। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल थी इसके बारे में कि किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों वो है केरल में। ठीक है, केरल में। डिटेल देखें आप, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश है। रबर उत्पादक देशों की बात करें तो थाईलैंड नंबर 1 पे आता है दोस्तों। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका इसके प्रमुख देश है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले स्थान पर थाईलैंड है, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया, तीसरे स्थान मलेशिया, भारत, चौथे स्थान पर चीन, 5वें स्थान पर। केरल की बात करें तो भारत के अंदर केरल प्रथम स्थान पर है। ठीक है,
स्थान पर है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबर का आयात करता है, ठीक है, निर्यात नहीं करता है, वह खरीदता है दूसरे देशों से। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है और कर्नाटक में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पौधे में जीवन होता है, पौधे में भी जीवन होता है, ठीक है, जैसे मनुष्य में होता है ना वैसे पौधे में जीवन होता है। यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी काटते हैं तो, ठीक है, उन्हें भी जलाते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है, ऐसा जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? तो उनका ये कारनामा कर दिखाया था अनिल कुंबले ने। ये जो है स्पिनर बॉलर थे, काफी नाम चलता था इनका, अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों वो करता है त्वचा को। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी आपकी रॉबर्ट बेडन पावेल ने। रॉबर्ट बेडन पावेल ने। देखो स्काउट के बारे में टोटल जानकारी आपको बताऊं। स्काउटिंग या बालचरी एक आंदोलन है। स्काउटिंग या बालचरी एक आंदोलन है जिसमें बच्चों से बड़ों तक के उच्च कोटि की नैतिकता व योग्यता का विकास किया जाता है। स्काउटिंग आंदोलन के जनक रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बेडन पावेल थे। भारत स्काउटिंग 1913 में एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी भारत में जो प्रारंभ किया गया था 1913 में प्रारंभ किया गया था और वो था एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। अब भारत स्काउट एवं गाइड संस्था है। अब भारत में भी क्या है? स्काउट एवं गाइड संस्था यहाँ पर मौजूद है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल का अगर पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसके बारे में डिटेल आप देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। भारत सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को रेलवे की मुफ्त पास दी जाती है। यानी रेलवे का मुफ्त पास उनके पास में होता है, ठीक है, ये सुविधा उनको दी जाती है, जिसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी शताब्दियों गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित कोचों में यात्रा कर सकते हैं। निःशुल्क यात्रा करेंगे इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों वो है 72.5 यानी 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है वो भारत की मानक रेखा कहलाती है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो दोस्तों है भूटान। ठीक है, भूटान देश ने तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। और डिटेल आप देखते हैं भारत के बारे में क्या डिटेल है, भारत के कौन से राज्य ने पहले लगाया। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी जयंती के मौके पर बुधवार को राज्य में पान मसाला को तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान के अनुसार महाराष्ट्र, बिहार के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां इन उत्पादों पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, दूसरा कौन सा है? बिहार, और तीसरा कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट से, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? H1N1। नेक्स्ट से, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। ठीक है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो दोस्तों लगाया था सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आर्य समाज के संस्थापक कब और कहाँ की गई थी? तो स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। लेकिन शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस है, ना कि शिक्षक दिवस। 5 सितंबर मत लगा देना। तो डिटेल आप देखें, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डिटेल लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए आप नोट करके देखिए, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे देश में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को होती है। यही कारण है कि उनकी याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, अब देखें आप शिक्षा दिवस के बारे में। ठीक है, ये तो था शिक्षक दिवस 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होने पर के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की स्थापना 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ट्राम्बे मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सन 1928 में के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों वो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है, तो एड्स का पूर्ण विस्तार का मतलब फुल फॉर्म क्या है एड्स का, तो एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कई बार एग्जाम्स में आया है दोस्तों। नेक्स्ट पाटन का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र, सॉरी पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना है ना कि पाटन, पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा का कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो दोस्तों वो है कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। क्या होगा, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो दोस्तों वो था कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, तो उसके बारे में देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंकों का बैंक भी ये कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सालार जंग म्यूजियम कहाँ है, तो उसकी बात करें हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो दोस्तों वो रहे थे ज्योति बसु और पश्चिम बंगाल के थे, ये ध्यान रखिएगा। गीता राष्ट्रीय पुस्तक किसने लिखी, तो गीता राष्ट्रीय पुस्तक लिखी लाल बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर वर्ष 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष में होता है 1/3 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। इसके बारे में डिटेल आप देखें, ठीक है, कि किस टाइप से क्या होता है। संयुक्त राज्य के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है। देश की कार्यकारिणी शाखा और संघीय सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति पद प्रभाव और मान्यता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च राजनीतिक पद हैं। ठीक है, सबसे उच्च राजनीतिक पद क्या है, राष्ट्रपति का है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों का भी प्रमुख होता है, पर भारत में अगर बात करें तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वहाँ अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सर्वोच्च राजनीतिक पद है, सबसे उच्च वही है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कौन होता है, वहीं का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, और भारत कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए, 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में 22वें संशोधन के बाद से कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यानी 2 बार मतलब 4 4 8 और 2 वर्ष और, जैसे मान लो कोई आपातकाल की स्थिति है, कुछ भी है, तो 2 वर्ष और उसमें लेकर वो चल सकता है। तो एक व्यक्ति अमेरिका में यदि राष्ट्रपति बनना चाहे तो अधिकतम अवधि हो जाएगी उसकी 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों, है ना। और कार्यकाल कितने होंगे, 2 कार्यकाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो वो थे आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है, जयपुर की स्थापना किसने की थी, आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 में। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन से ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से अमेरिका के ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था, तो वो दोस्तों गिराया था 6 अगस्त 1945 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए दोस्तों, नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को रिवाइज कर करके देखिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक बटन है दोस्तों उस पर लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम जो है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद 10 लोगों को शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़े के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वो है जैन धर्म से। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र के बारे में देखें अपन, ठीक है, शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। देखें समझे अशोक चक्र को क्या है, ठीक है, डिटेल देखिए हम। तो डिटेल देखते हैं दोस्तों अशोक चक्र के बारे में। अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और उन अर्ध सैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता, बलिदान के लिए दिया जाता है। मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, करनाल, हरियाणा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। देखिए डिटेल वायुसेना के बारे में, 8 अक्टूबर को कैसे क्या हो रहा है। तो 8 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका कि वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस दिन वायुसेना भव्य परेड और एयर शो आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1526, 1556 और 1561 में 3 ऐतिहासिक युद्ध हैं जिनको याद किया जाता है भयंकर तबाही के लिए, और कई इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 26, 56 और 61 में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं और कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। उनका नाम है पानीपत का युद्ध। हरियाणा, पानीपत पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। इनके जो है किनके बीच हुआ था ये भी हमको याद रखना पड़ता है। किस राज्य से अलग होकर या अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, वीरसाल बुंदेला के महल में, ठीक है। तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? हॉकी से। और हॉकी क्या है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी है और हॉकी में अपने 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन से, LAN लैन का विस्तार क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गोवा पुर्तगाली शासन से कब अलग आज़ाद हुआ? तो वो था 1961, ठीक है। कब हुआ था? 1961 में। बहुत सी जगह आपको 62 मिलेगा पर वो गलत है, ठीक है, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो दोस्तों उसको भेजा था बर्मा या म्यांमार में, ठीक है। और उनके अंदर भी अगर देखें तो रंगून भेजा था और जहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बर्मा आ सकता है, म्यांमार आ सकता है या रंगून आ सकता है, तीनों ही सही है। बर्मा के अंदर ही एक स्थान का नाम है रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। इसके बारे में डिटेल हम देखते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। कहाँ लगती है स्थलीय सीमा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल सीमा जो सबसे ज़्यादा है 40 छन्नू यानी 4000 छन्नू। ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के साथ अगर बात करें स्थलीय सीमा की तो
3,323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ अगर बात करें 1,751 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा जो लगती है भारत की वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, वो है 101 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, कहीं के 104 भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो दोस्तों वो मनाया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जनगण मन को संविधान सभा ने कब घोषित किया, राष्ट्रगान घोषित किया? तो कब राष्ट्रगान घोषित किया? जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया दोस्तों? वो किया था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। कहाँ पर है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था 1969 में, महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, उनके 100 साल बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहली बार कितनी बैंकों किया गया था? 14 बैंकों का। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों वो था अधिकार संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एक सक्रिय मात्र ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ थी पर अब वह केंद्र शासित प्रदेश है? वो है जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो रूस से खरीदा गया राज्य था अलास्का। अलास्का खरीदा था अमेरिका ने रूस से, रूस ने बेचा था अमेरिका को। कभी रूस का स्वर्ग कहा जाने वाला अलास्का अब अमेरिका का हिस्सा है। आज ही के दिन यानी के दिन 30 मार्च 1867 को 30 मार्च 1859 को अमेरिका ने सोवियत यूनियन से अलास्का खरीद लिया था। आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा भाइयों कि ये जो अलास्का जो बेचा था सोवियत संघ ने, वो कितने में बेचा था? अमेरिका को अलास्का बेचा था केवल मात्र बेचा था 72 लाख डॉलर में, यानी 45 करोड़ 81 लाख रुपए में। ठीक है, खरीदा था। डॉलर की बात करें तो 45 करोड़ 81 लाख रुपए में खरीदा था अमेरिका ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस से। ठीक है, या हाफमैन कप भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो दोस्तों है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो वो है दोस्तों कनाडा। कौन सी देश की? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों वो है आपकी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो वो है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। 1912 में अल हिलाला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों वो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों मेट्रो पुरुष के बारे में देखें तो ई श्रीधरन क्या कहलाते हैं? मेट्रो पुरुष कहलाते हैं भारत में। इनके बारे में डिटेल आपको उपलब्ध हो रही है, तो डिटेल आप देखेंगे कि श्रीधरन का जन्म कब हुआ? 12 जून 1932 को। 12 जून 1932 को श्रीधरन का जन्मदिन है, यानी उस दिन इनका जन्म हुआ था। भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? प्रख्यात सिविल इंजीनियर। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निर्देशक रहे। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? ई श्रीधरन को। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। विख्यात व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। कौन थे? जेबी कपलानी। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की, यानी मजदूर दल की।
और प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था 1916 में। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किन के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो वो है पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो वो गाया गया था 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है जो बिल्कुल सिंपल है, यही बच्चे दिक्कत दे देते हैं। H2O, ठीक है, सभी को याद होगा लगभग। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो वो लिए गए थे अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया? तो भारत ने में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया था दोस्तों तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? 1969 में। बताया था मैंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी यही किया गया है इसी वर्ष में। ठीक है, जब आपके सामने कोई सन आ जाता है तो दोस्तों उससे रिलेटेड आपको सन याद होने चाहिए कि ऐसे सन और मैंने कहाँ पढ़ा था। ये एक अच्छी जो है तैयारी करने वाले विद्यार्थी की खासियत कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों कहा है कि सब मनुष्य का दिमाग एक जैसा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद में उसके दिमाग को जो है निकाल लिया गया था और उसका जब रिसर्च किया गया 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने उनके दिमाग पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक निर्णय पर पहुँचे कि उनका दिमाग एक सामान्य मनुष्य के दिमाग की तरह ही है, केवल थोड़े से सेल से ज़्यादा विकसित है। तो सेल से ज़्यादा विकसित होने से ही वो जो है दुनिया के बहुत बड़े महान व्यक्ति बने। तो बिल्कुल जो है उनका दिमाग और अपना दिमाग एक जैसा है, तो बिल्कुल अपन भी आइंस्टीन के जैसे बन सकते हैं या उनसे अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो तो बन चुके हैं, उनके बाद हमको आना है तो अच्छे बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप बने, अपने दिमाग का सदुपयोग करें। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद आप देखिए आइंस्टीन कैसे बनते हैं, कैसे आइंस्टीन बना जाता है। आपने इस वीडियो को शुरुआत से देखा अंत तक, आपको कुछ तो याद रहा होगा ना, ये तो है। तो धीरे धीरे क्या है, दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, आपकी कोशिकाएं विकसित होती जाती है, आपके सेल्स विकसित होते जाते हैं और आप एक महान व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे ही आपको मिलेगा। कुछ कहावतें भी हैं, कहावतों में ऐसा कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो निश्चित रूप से ये सत्य बात है। तो धीरे धीरे आपको मिलेगा, ना कि एक साथ मिल जाएगा। तो शुरुआत करें, शुरुआत अच्छी हो। आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको आपकी दुनिया में आवश्यकता है, आपके बिना दुनिया नहीं चल सकती है, ऐसा सोचकर आप चलें और इस दुनिया को अपना लोहा मनवाएं। ठीक है, केवल इस भारत देश को ही नहीं, इस पूरे विश्व में अपना परचम लहराएं और एक दिन आप एक महान जो है व्यक्ति बनकर उभरें। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आगे चलते हैं हम। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC में हुई थी, राजगृह और अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो वह लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जो है आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन आए। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम, वैशाली। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी 98 AD कुंडलवन, कश्मीर और कनिष्क के काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो वो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, 10 लोगों को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा लोगों को मैं शेयर करने की नहीं कह रहा हूँ, घंटों बैठकर वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद में आपको दिया जाता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कीजिए। आप देखिए थोड़ी सी आपको जानकारी महत्वपूर्ण। यदि आप भी इसी तरह से रोजाना करंट अफेयर्स और जी के फ्री पढ़ना चाहते हैं तो 9754419974 पर
9754401704 पर नंबर पर ज्वाइन नाम लिखकर भेजें व्हाट्सएप पर। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा के द्वारा आपको ये जो है वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। किसी भी परीक्षा को देने से पहले जनरल स्टडीज़ के इन प्रश्नों को, यानी 500 से अधिक प्रश्न मैंने दिए हैं, इनको बार बार पढ़ें। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि रोजाना जब भी मैं आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप जो है उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपसे। ये पार्ट नंबर 9 था, पार्ट नंबर 10 में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए जो है धन्यवाद आप सभी लोगों का।